चमक ऐसी बिल्कुल नई जैसी। ना ही इंस्टाग्राम, ना ही गूगल और ना ही यूट्यूब पर ये आइडियाज़ आपको मिलने वाले हैं। आज कुछ ऐसे यूनिक आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिनका रिज़ल्ट देखकर आप अपनी पीठ खुद थपथपाने वाले हैं। थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा समय लगेगा, पर काम अल्टीमेट होने वाला है। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग सा वीडियो। पीतल की मूर्तियाँ साफ करने के बाद भी देखिए ऐसी चमक हमें नहीं मिलती है। यहाँ पर मेरे पास 2 मूर्तियाँ हैं, एक लक्ष्मी जी की और एक गणेश जी की। तो लक्ष्मी जी देखिए कैसे सोने जैसी चमक रही हैं। अगर आप भी अपनी मूर्तियों में ऐसी सोने जैसी चमक चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मूर्तियों को हमें साफ कैसे करना है। तो ये है इस मूर्ति का रियल व्यू। धोने से पहले ये एकदम काली-काली सी हो गई है। तो गणेश जी की मूर्ति को साफ करने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर एकदम खट्टा दही। उसके अंदर हम डालेंगे बेसन, थोड़ी-सी हल्दी और आधा चम्मच के आसपास हम नमक लेंगे और थोड़ा-सा मीठा सोडा। आप देख ही सकते हैं कि मिक्स करते-करते ही हमारा ये बर्तन नीचे से कितना साफ-सा दिखने लगा है। कुल मिलाकर ये मिश्रण है ही मैजिकल। तो इस मैजिकल घोल को हम गणेश जी की मूर्ति पर लपेट देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे ताकि मूर्ति का जो कालापन है वो निकल जाए। बेसन का प्रयोग यहाँ हमने इसलिए किया है ताकि जो घोल है यानी कि जो लिक्विड है वो मूर्ति पर चिपक सके, यानी कि मूर्ति पर थोड़ी देर लगा रहे। सारी जगह अच्छे से देखिए मैंने घोल को लपेट दिया है। 15 से 20 मिनट होने के बाद मूर्ति को मैं साफ ब्रश से रगड़कर साफ कर लूँगी और बाद में पानी से हम इसे वॉश कर लेंगे। हमारी मूर्ति देखिए पहले से कितनी ज़्यादा साफ हो गई है, पर अभी भी इसमें लक्ष्मी जी जैसी बात नहीं आई है। तो यहाँ तक का प्रोसीजर तो बहुत कॉमन है, हम सभी फॉलो करते ही हैं, पर ट्रिक इसके आगे है। अब मैं इस मूर्ति पर अप्लाई करूँगी इस ब्राइट ओका। ये आपको आसानी से ऑनलाइन, ऑफलाइन सभी जगह मिल जाएगा और इसकी मदद से आप ब्रास, कॉपर, क्रोम, सिल्वर, इवन एल्यूमीनियम को भी चमका सकते हैं। और इसकी प्राइस जानकर तो आप हैरान रह जाएँगे, ये मुझे मात्र ₹60 में मिला है। तो वीडियो में दिखाए अनुसार हम इस क्रीम को गणेश जी पर अप्लाई कर देंगे और फिर सॉफ्ट कॉटन कपड़े से हल्के-हल्के हाथों से रब करेंगे। इससे एक स्मूथनेस और एक चमक सी आपकी मूर्ति में आ जाएगी और रगड़ते-रगड़ते देखिए मूर्ति में से कितना सारा कालापन निकल जाएगा कि आपका कपड़ा काला हो जाएगा। मूर्ति में बारीक-बारीक बहुत सारी डिटेलिंग है, इसलिए इसे क्लीन करना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है, पर देखिए मैंने एक अच्छी कोशिश की है। गणेश जी की मूर्ति हमारी क्लीन हो गई है, पॉलिश से इसका कालापन भी हमने निकाल दिया है, पर सोने जैसी चमक अभी भी इसके अंदर नहीं है। तो इसके लिए हमें चाहिएगा सरसों का तेल और चुटकी भर हल्दी। आप पीले रंग का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इस तेल के मिश्रण को हम मूर्ति पर अप्लाई करेंगे। देखिए थोड़ा-सा लगाते से ही आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। तो बस अब देर किस बात की, हम इस पूरे जो लिक्विड हमने तैयार किया है उसे गणेश जी पर लगा देंगे। हमारी मूर्ति एकदम चमक उठी है बिल्कुल सोने जैसी। अगर आप इसमें ज़्यादा पीलापन चाहते हैं तो थोड़ी-सी ज़्यादा हल्दी या कलर का आप यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल आइडिया है और स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा डेमो आपके साथ शेयर किया है। तो एक बार करके देखिएगा, आप खुद मान जाएँगी कि वाक़ई में कितना अच्छा आइडिया है। मूर्ति वॉश करने के बाद जो एक्स्ट्रा प्रोसीजर हमने फॉलो किया है उससे आपको एक और फ़ायदा होगा कि आपकी मूर्तियाँ बहुत लंबे समय तक काली नहीं पड़ेंगी, सालों-साल ये चमकती रहेंगी बिल्कुल नई जैसी। मेरे मंदिर में देखिए कई सालों से ये एकदम बिल्कुल नई जैसी ही चमक रही हैं, पर हमें यहाँ ध्यान ये देना है कि इन पर पानी नहीं लगने देना है। पानी लगते से ही ये काली हो जाती है, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। चमक ऐसी बिल्कुल नई जैसी। अगर आप अपने चेहरे पे झुर्रियाँ, फाइन लाइन्स, दाग धब्बे या कालापन कुछ भी हटाना चाहते हैं, तो ये एक मैजिकल फेस पैक मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। हमारा दूध गर्म हो रहा है, चलिए हम भी इसे फटाक से बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिएगा गोंद कतीरा, जिसे हमें गुलाब जल में डालकर तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो देना है।
मेरे पास यहाँ ऑलरेडी ये तैयार था। देखिए ये फूल का जेली जैसा हो जाता है। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी-सी कस्तूरी हल्दी। यहाँ पर हमें नॉर्मल हल्दी नहीं चाहिएगी, कस्तूरी हल्दी का ही आप यूज़ कीजिएगा और मुल्तानी मिट्टी, अगर मुल्तानी मिट्टी का पाउडर है तो सबसे अच्छा, नहीं तो आप उसे पीस कर पाउडर बना लीजिएगा। तो कस्तूरी हल्दी का ही हमें यहाँ यूज़ करना है। इससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो इससे के कारण पीलापन नहीं आता है और दूसरा इसके अंदर एक बहुत अच्छी-सी खुशबू आपको मिलेगी। तो घोल को हम तैयार कर लेंगे। अगर घोल थोड़ा गाढ़ा आपको लग रहा है तो इसके अंदर गुलाब जल डालकर इसे हम थोड़ा-सा पतला बना लेंगे। तो इस मैजिकल फेस पैक को बनाकर हम थोड़ी देर के लिए इसे रेस्ट देने के लिए छोड़ देंगे। तब तक यहाँ देखिए मेरा दूध गर्म हो गया है, भाप निकलने लगी है, तो इसी समय मैं अपने चश्मे को भी क्लीन कर लेती हूँ। खाना बनाते वक़्त या जब भी कुकर या कढ़ाई या तपेली से जब भाप निकलती है, तो भाप से आप भी अपने चश्मे को साफ करके देखिएगा। अमेज़िंग रिज़ल्ट आपको मिलेगा। छोटी-सी ये ट्रिक है, सभी को पता भी है, पर आई गेस 100 में से कोई 5 लोग ही ये काम करते हैं। पर आज से आप भी कीजिएगा। किसी सॉल्यूशन या बार-बार चश्मा धोने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाप से आपका चश्मा इतना ज़बरदस्त क्लीन हो जाएगा कि आपको आपको मज़ा आ जाएगा। रिज़ल्ट आप खुद देखकर हैरान रह जाएँगे। एकदम नया जैसा आपका चश्मा होने वाला है। आज जब हम हर चीज़ को चमकाने की बात कर रहे हैं, तो इस फेस पैक से देखिएगा आपका चेहरा भी चमक उठेगा। आप अपनी उम्र से 10 साल छोटी नज़र आने लगेंगी। तो फेस पैक लगाने से पहले आप अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा। आप पानी से वॉश भी कर सकती हैं और फेस पैक को हमें ऊपर की साइड, मतलब ऊपर की साइड डायरेक्शन में फेस पैक को हमें लगाना है और लगाने के बाद 15 से 20 मिनट आप इसे ऐसे ही लगा रहने दीजिएगा, इसे सूखने दीजिएगा। चलिए तब तक हम दूसरी कौन-सी चीज़ हमें चमकानी है उसकी तैयारी कर लेते हैं। अब जो ये टिप है, ये एक ऐसी टिप है जो हर घर में काम आने वाली है। तो इसके लिए हमें चाहिए वैसलीन और कॉफ़ी। एक कटोरी में हम चौथाई चम्मच के आसपास वैसलीन ले लेंगे और इसी कटोरी में आधा सेशे के आसपास कॉफ़ी मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड के ब्राउन कलर के शूज़ हैं और पॉलिश हमने अभी तैयार कर ही ली है। तो सबसे पहले जूतों को हम कपड़े से रगड़ कर साफ़ कर लेंगे, यानी कि डस्ट वग़ैरह इनकी हटा लेंगे और उसके बाद इस पॉलिश को हमें जूतों पर एप्लाई करना है। तो इस पॉलिश से जूतों में आपकी चमक तो आएगी ही, साथ ही ये जूते वाटरप्रूफ भी हो जाएँगे। बरसात का मौसम है और लेदर के हमारे जूते, तो ये टिप आप ज़रूर से यूज़ करके देखिएगा। महँगी ब्राउन पॉलिश अगर आपके पास नहीं है तो उसमें आप पैसे मत ही बिगाड़िए। ये पॉलिश आप एक बार घर पर बनाकर देखिए, यूज़ कीजिए और फिर देखिएगा इसका रिज़ल्ट। ये सस्ता भी है और अच्छा भी है, पर ध्यान दीजिएगा ऑयल का हमें यूज़ नहीं करना है, वैसलीन जूतों के लिए ज़्यादा बेटर है। अब जूते में चमक लाने के लिए हमें इसे ब्रश से अच्छे से रगड़ना है। आप चाहें तो ब्रश के बाद कॉटन कपड़े से भी इसे रगड़ सकती हैं, तो रिज़ल्ट आपको और अमेज़िंग मिलेगा। आज बहुत दिनों बाद जूता पॉलिश करते देख बच्चे बोल उठे कि मम्मी जब हम छोटे थे तब रोज़ रात को ही आप हमारे जूते पॉलिश करके रख देती थी। मुझे ऐसा लगता है कि चमचमाते हुए जूते हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस लाते हैं। आप इस बारे में क्या सोचती हैं? मुझे बताइएगा ज़रूर। घर की सफाई अभी बाकी है और जूते पॉलिश करने के बाद चलिए अपना फर्श भी आज हम चमका लेते हैं। तो बाल्टी में फ्लोर क्लीनर तो हम हमेशा डालते ही हैं। इस बार हमें फ्लोर क्लीनर के साथ-साथ वैनिश का एक ढक्कन भी ज़रूर से डालना है और फिर देखिएगा मैजिक, आपका फर्श एकदम चमक उठेगा, बिल्कुल आईना बन जाएगा। आप अपना मॉप भी इससे साफ कर सकते हैं, यानी कि काम यूज़ में लेते-लेते आपका मॉप भी साफ हो जाएगा और वो भी बिना किसी एफर्ट के। तो ये देखिए मेरा फर्श एकदम चमचमा उठा है और घर भी महक रहा है। एक स्पेशल टिप मैं यहाँ पर देना चाहूँगी कि फ्लोर क्लीनर के अंदर ही मैं नमक डालकर रखती हूँ ताकि घर में नेगेटिविटी या बुरी नज़र ना पड़े। नमक फ्लोर क्लीनर में डालकर रखने से अलग से हमें नमक वाला पोंछा लगाने की ज़रूरत नहीं है और नमक से चींटियाँ, जर्म्स आदि भी नहीं होंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, आप डे टू डे लाइफ में इसे यूज़ कर सकती हैं। लास्ट में इसी पानी से मैं बाथरूम भी साफ कर लूँगी।
तो फेस पैक हमारा यहाँ पर ड्राई हो गया है और अब फटाक से मैं नहा कर आती हूँ और फिर देखते हैं इसका रिज़ल्ट। तो इस ये बहुत ही अच्छा फेस पैक है और आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। एक बार में ही आपको रिज़ल्ट दिखने लगेगा, पर इसे हमें सप्ताह में 1 या 2 बार से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। और अब बारी है हमारे बर्तनों की। तो टाइम के साथ-साथ बर्तन अपनी चमक खो देते हैं और बर्तन तो चमचमाते हुए ही अच्छे लगते हैं। तो बर्तनों की चमक के लिए डिश लिक्विड के साथ आप थोड़ा-सा पीतांबरी पाउडर मिलाकर फिर बर्तन साफ करके देखिए। आप देखेंगे कि बर्तनों में एक अलग ही शाइन आ जाएगी। बर्तनों में अगर हार्ड वाटर स्टेन लगा हुआ है या तेल या जलने के दाग लगे हुए हैं, तो वो भी इस ट्रिक से आसानी से सॉल्व हो जाएँगे। पीतांबरी पाउडर स्पेशली लोहे के बर्तनों पर तो कमाल करता है, इसलिए डिश लिक्विड में मिलाकर थोड़ा-सा पीतांबरी पाउडर जब आप लोहे के बर्तनों पर रगड़ेंगे, तो वो भी एकदम चमक उठेंगे। रिज़ल्ट आप खुद देखिए, ये मेरी शादी के बर्तन हैं, तकरीबन 20 साल पुराने तो होंगे ही, पर अभी भी इनके अंदर आप एक अच्छी शाइन देख पा रहे होंगे। बाद में जो हमारा घोल बच गया था, उससे मैं सिंक और नल दोनों को भी साफ कर दूँगी, जिससे ये भी चमक उठेंगे बिल्कुल नए जैसे। रिज़ल्ट आपको एक दिन में इतना नहीं दिखेगा, पर इस प्रोसीजर को आप फ़ॉलो करते रहिए, धीरे-धीरे कुछ दिनों में ही आपको रिज़ल्ट दिखने लगेगा। ये एक बहुत सस्ता, सुंदर आइडिया है और इसे आप इज़िली यूज़ भी कर सकते हैं, तो एक बार इस आइडिया को यूज़ करके देखिएगा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके सभी प्रश्नों और सुझावों का स्वागत है। तो मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। तब तक देखते रहिए हर मुश्किल का हल सुन रही सकी का चैनल। थैंक यू।